आपका अपने चैनल जी के स्पेशल में स्वागत करता हूं। जी हाँ, इसी जोश के साथ हमें बने रहना है। इस जीएस में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे और हमारी जीएस आप देखेंगे धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा उत्तर वैदिक काल। कल हमने ऋग्वैदिक काल किया था, उसका होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं और उसके साथ फिर हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? आपके चार ऑप्शन थे, वैकनॉट, पड़ी, व्यापारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पड़ी, यानी कि पड़ी उस व्यक्ति को कहते थे जो व्यक्ति व्यापार के लिए दूर दूर तक जाया करता था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर और पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की समय अवधि क्या है? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और सी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व और डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कल हमने ऋग्वैदिक काल कराया था। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो ऑप्शन नंबर ए था, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद शुरू हो गया कौन? उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक काल की दो मुद्रा इकाइयों के नाम बताइए। चार ऑप्शन है, निस्क और दीनार, निस्क और सिरा, शतमान और दीनार, निस्क और शतमान। ये चार ऑप्शन दिए हैं ABCD। इनमें से बताइए क्या आंसर हो सकता है। जी चलते हैं अगले इस आंसर की तरफ। ये आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। निस्क और शतमान उत्तर वैदिक काल की दो मुद्राएं थीं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन आपने बहुत से एग्जामों में देखा होगा। आज भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बना हुआ है, तो इसको देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन में केनोपनिषद, कठोपनिषद, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में प्रश्नोपनिषद या डी ऑप्शन में मुंडकोपनिषद। चार ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, मुंडको उपनिषद। उपनिषदों की हम बात करें तो उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। और वेदांगों की संख्या वो है 6। ये तीनों चीज़ हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस काल में गोत्र व्यवस्था का जन्म हुआ? चार ऑप्शन है। ए में उत्तर वैदिक काल, बी ऋग्वैदिक काल, सी उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक, मतलब सी ऑप्शन में उत्तर और ऋग्वैदिक काल दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोत्र नामक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। और इसी एक चीज़ और याद रखनी है आपको, इसी काल से ही जो जाति का डिस्ट्रीब्यूशन वंश के आधार पर इसी काल से शुरू हुआ। इससे पहले जो जाति हुआ करती थी वो काम के आधार पर हुआ करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति जन्म के आधार पर फिक्स कर दी गई, यानी कि जो व्यक्ति जिस जन्म में पैदा होगा वो उसी जाति का माना जाएगा।
इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर वैदिक काल में पहली बार किस नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी कौशाम्बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा नगर था जिसमें पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। तो इसके 4 ऑप्शन है महाकाव्य, बी ऑप्शन में महापुराण, सी ऑप्शन में जय संहिता और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जय संहिता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हैं, ए में प्रजापति, बी वरुण, सी इंद्र या डी विष्णु। तो इसका आंसर क्या होगा सोचिए। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति, यानी कि उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता थे प्रजापति। और हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था ऋग वैदिक काल के प्रिय देवता क्या कौन थे? इंद्र। ये हमारे आज के इस टॉपिक के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और मैंने कुछ आपके लिए ये थोड़े से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए एक नज़र में। ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो सबसे पहले देखते हैं योग दर्शन, उनके प्रवर्तक का नाम था पतंजलि। दूसरा है सांख्य दर्शन, उनके प्रवर्तक थे कपिल। और तीसरा है पूमीमांसा, उसके प्रवर्तक थे जैमिनी। और चौथा है उत्तर मीमांसा, उसके प्रवर्तक थे वादनारायण। और पांचवा है वैशेषिक, उसके प्रवर्तक थे कणाद व लूप। छठवां न्याय दर्शन के गौतम और चार्वाक के चार्वाक। ये कुछ दर्शन थे और उनके प्रवर्तक थे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी जोश के साथ बने रहिए। मेरी गारंटी और विश्वास है आपकी जीएस कुछ समय बाद आप महसूस करोगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी है। तो आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।